हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक पराशर ज्योतिष में पराशरी सिद्धांत सूत्र संज्ञा अध्याय चैप्टर से श्लोक नंबर 7 है। और इन श्लोकों की श्रृंखला में ये भाग 3 हम आज बना रहे हैं। तो महर्षि पराशर ने कुल 42 सूत्र फलित ज्योतिष के दिए हैं। इनमें से पहले 6 सूत्रों को सरल हिंदी में पूर्व के लेख में वर्णन कर चुका हूं। अब आज 7वां श्लोक हम आपको बताने जा रहे हैं। 7वां जो श्लोक है वो है, न दिशन्ति शुभम नृणा सौम्या केन्द्राधिपा यदि क्रूराश्चेद शुभम हरते प्रबला स्रोतरोत्तम। इसका अर्थ है, सौम्य ग्रह बुध, गुरु, शुक्र और पूर्ण चंद्र यदि केंद्र 4, 7, 10, इसमें एक नहीं लिया क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है। तो सौम्य ग्रह बुध, गुरु, शुक्र और पूर्ण चंद्र यदि केंद्र 4, 7 और 10 के स्वामी हो तो शुभ दशाफल नहीं देते हैं। क्रूर ग्रह रवि, शनि, मंगल, क्षीण चंद्रमा और पापग्रस्त बुध यदि केंद्र के अधिपति हों तो वे अशुभ फल नहीं देते। अर्थात केंद्राधिपति होने से शुभ ग्रह में पापत्व और पाप ग्रह में शुभत्व आ जाता है। शुभ ग्रह अपना शुभ फल नहीं देते, पाप ग्रह अपना पाप फल नहीं देते। और इनका बढ़ने का क्रम क्या होता है, ये उत्तरोत्तर क्रम से बली होते हैं। अर्थात त्रिकोण में लग्नेश से पंचमेश, पंचमेश से नवमेश ज्यादा बली है, तथा त्रिषडाई में तृतीयेश से षष्ठेश, षष्ठेश से एकादशेश ज्यादा बली है। एवं केंद्र में चतुर्थेश से सप्तमेश और सप्तमेश से दशमेश ज्यादा बली है। तो ये इनका बल बताया गया है। शुभ और अशुभ इसी क्रम में बढ़ते हैं। अब इसके कुछ, इस श्लोक का मतलब बता दिया, अब इसके स्पष्टीकरण है, एग्जाम्पल सेट करेंगे। तो जो हमने बताया उस हिसाब से पहले तो इसमें लीजिए कि केंद्र त्रिकोण क्या है। आपको पता है केंद्र की ये 4 भाव 1, 4, 7, 10 ये मेरे केंद्र कहलाते हैं। और त्रिकोण में 1, 5 और 9 भाव आते हैं। अतः जो पहला भाव है, फर्स्ट हाउस, वो केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है। यहां पे हमने त्रिशिदाय की भी बात की है। तो त्रिशिदाय तीसरा हाउस, छठा हाउस और एकादश हाउस होता है। तृतीय भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव ये त्रिशिदाय हैं। अब इसका स्पष्टीकरण हम देंगे, इस श्लोक का कैसे हम एक्सप्लेन करें, क्या प्रभाव देता है। तो इस स्पष्टीकरण में सबसे पहले हम देंगे, यदि केंद्राधिपति केंद्र में हो, प्रथम का स्वामी प्रथम में, चतुर्थ का स्वामी चतुर्थ में, सप्तम का स्वामी सप्तम में या दशम का स्वामी दशम में, तो यह अविचारित बहुत सुंदर शुभ है। बिना विचार किए आप इसको बोल सकते हैं कि यह बहुत शुभ है, क्योंकि केंद्राधिपति तो लग रहा पर वो अपने ही हाउस में बैठा है, स्वर आशिष्ट हो गया है, तो अब वो शुभ फल देगा। अर्थात शुभ ग्रह केंद्र में अपने घर में हो तो बहुत सुंदर। इसी तरह स्वग्रही पाप ग्रह केंद्र में शुभ है। पाप ग्रह भी अगर स्वग्रही हो जाए केंद्र में तो वो भी शुभ है। तथा मित्र राशि केंद्र में हो और यही ग्रह अगर मित्र राशि में हो तो पहले की अपेक्षा कम सुंदर, मतलब कम शुभ होंगे, परंतु सुंदर अर्थात शुभ ही समझना चाहिए। तो अगर केंद्र भाव में ग्रह अपनी ही राशि में बैठा है तो चाहे वो शुभ ग्रह हो, पाप ग्रह हो, वो फल अच्छे ही देगा। दूसरा, पापी सप्तमेश सप्तम में हो तो बहुत विवाह कराता है तथा पत्नी और पति में स्नेह की कमी रहती है। पापी सप्तमेश सप्तम में हो तो जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया कि पाप ग्रह भी अपने अगर स्वराशिष्ट हो जाता है तो शुभ फल देता है। पर यहाँ पे ये जो दूसरा एग्जाम्पल हमने बताया स्पष्टीकरण का, यहाँ पे वो ग्रह अपने उसी शुभत्व को बढ़ा रहा है, फल को बढ़ा रहा है। पर कभी कभी कुछ फल ऐसे होते हैं जिसको कोई भी इंसान बढ़ाना नहीं चाहता है, जैसे कि विवाह। कोई भी नहीं चाहेगा कि 2, 4 विवाह हो, पर ग्रह तो अपना काम करेंगे। यदि वो स्वराशिष्ट हो गए तो वो प्रबल हो गए,
वो पाप ग्रह है तो अपनी क्षमता को और बढ़ा के देगा, क्योंकि यह विवाह हाउस है तो ज्यादा विवाह कराएगा। तो पापी सप्तमे सप्तम में हो तो बहुत विवाह कराता है, बहुविवाह। और पत्नी और पति में स्नेह की कमी होती है इसी कारण से। तीसरा, तीसरे में तीन पार्ट हैं, ए बी और सी। केंद्र त्रिकोण का संबंध होने पे सभी ग्रह सबसे अच्छे फल देते हैं, क्योंकि ये सातवां जो श्लोक है ये केंद्र का त्रिकोण से, केंद्र का त्रिशदाय से, केंद्र का 8वें और 12वें से संबंध को बताता है। इस कारण से तीन केस बनते हैं। तो पहला केस तो यह है कि केंद्र का त्रिकोण का संबंध होने पर सभी ग्रह सबसे अच्छे फल देते हैं, चाहे वो पाप ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, वो अच्छे ही फल देगा। उदाहरण के रूप में कर्क लग्न का मंगल केंद्रेश, दशमेश तथा त्रिकोणेश पंचमेश होता है। ठीक, केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा। तो ये कर्क लग्न की कुंडली है, चौथी राशि अर्थात कर्क लग्न में लगी है। तो यहां पे आप देखें तो आठवीं राशि और पहली राशि, आठवीं चली गई है त्रिकोण में और पहली राशि मेष चली गई है केंद्र के 10वें हाउस में। तो यहां केंद्र और त्रिकोण का एक रिलेशन बन गया, अर्थात मंगल अब शुभ फल देगा। यहां पे क्रूर ग्रह होने के बावजूद भी वो शुभ फल देगा। अब शुभ फल देने की क्षमता उसकी किस हाउस से होगी वो डिसाइड होगी। जैसे मंगल यहाँ द्वितीय हाउस में बैठा है, वृष राशि में, और वृष उसकी शत्रु राशि है, तो फल तो देगा शुभ, थोड़े कम देगा। और किस तरह के शुभ फल देगा? इनकम, आय, क्योंकि आय आय भाव है ना, तो इनकम से रिलेटेड शुभ फल देगा, लेकिन थोड़ा कमी के साथ, क्योंकि वो जिस राशि में है वो राशि पीड़ित है, वो उसमें शत्रु राशि है। जो बी केस है, तीसरे में ही बी केस, अब केंद्र या त्रिकोण का संबंध त्रिशदाय या 8-12 से होने पर शुभ फलों में कमी हो जाती है, केंद्र या त्रिकोण का संबंध। इसका उदाहरण भी कर्क लग्न की कुंडली में आप शुक्र का देख सकते हैं। शुक्र यहाँ चतुर्थेश अर्थात केंद्र व एकादशेश अर्थात त्रिशदाय, तो केंद्र का त्रिशदाय से संबंध बन रहा है। इसी कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह की राशियां, जो तुला राशि है वो चौथे हाउस में है, केंद्र में है, और उसकी वृष राशि त्रिशदाय 11वें हाउस में है। इस तरह से केंद्र और त्रिशदाय का रिलेशन बनता है। तो यहाँ पे शुक्र जो है पाप फलद होंगे और वो शुभ फल कम देंगे, क्योंकि यहाँ केंद्र त्रिशदाय का रिलेशन बन रहा। तीसरा केस बन रहा, त्रिशदाय तथा 8-12 से ही संबंध रखने वाले ग्रह सदैव अशुभ फल देते हैं, एक्सेप्ट, सिर्फ एक एक्सेप्शन होगा, जब वो स्वराशिस्थ हो या उच्च राशिस्थ। तो इसका आप देख सकते हैं, इसकी ये कन्या लग्न की कुंडली में, कन्या यहां लग्न में लगा है, तो मंगल की राशियां वृश्चिक तीसरे हाउस त्रिशदाय में है और उसकी मेष राशि अष्टम में है। तो मंगल त्रिशदाय तृतीयेश और अष्टमेश दोनों है, तो ये अशुभ फल कारक है, जबरदस्त अशुभ फल कारक है, क्योंकि वो त्रिशदाय, कोई भी उसकी दोनों की दोनों राशियां त्रिशदाय और अष्टम में लग गई हैं। ना केंद्र से उसका संबंध है ना त्रिकोण से। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है? यदि मंगल स्वराशिस्थ हो जाता है, जैसे अपनी ही राशि में बैठ जाए 8वीं में, तो वहां के शुभ फल दे देगा, और कुछ हद तक अपनी दूसरी राशि अष्टम का भी शुभ फल दे देगा। एक और केस बनता है, यदि मंगल उच्च होकर बैठ जाए, मतलब मंगल अपनी 10वीं राशि मकर में आ जाए, तो मंगल यहाँ पे उच्च का हो जाएगा, तो त्रिशदाय और अष्टमेश होने के बावजूद भी मंगल उच्च का होने के कारण इन हाउसेस के अच्छे फलों को वो बढ़ा देगा, साथ में बुरे फलों को भी बढ़ा देगा। तो वो अच्छाई तो करेगा लेकिन तकलीफ के बाद। और क्योंकि मंगल यहाँ पे उच्च का हुआ है त्रिकोण में,
तो कहीं ना कहीं त्रिकोण का संबंध बन गया। त्रिशिडाय अष्टम का होने के बावजूद भी मंगल अगर उच्च का हुआ तो पंचम भाव में बैठा अपनी मकर राशि में उच्च हुआ, तो त्रिकोण का संबंध आ गया। इसलिए ये स्थिति उतनी बुरी नहीं होगी जब मंगल अन्य कहीं बैठे। तो कन्या लग्न में मंगल की स्थिति यदि स्वराशिस्थ है तो अच्छा है, उच्च राशिस्थ है तो अच्छा है। इसके अलावा बाकी की 9 स्थितियों में यह बहुत ही बुरे फल देगा। अब ये जो हमने केंद्र, त्रिकोण, त्रिशिदाय और अष्टम का संबंध बताया, इसी के अब बहुत सारे और विभिन्न उदाहरण देंगे। तो 3A, B और C के विभिन्न उदाहरण हम बताने जा रहे हैं। उदाहरण 1, कर्क लग्न का मंगल केंद्रेश, दशमेश तथा त्रिकोणेश पंचमेश है। यह एक क्रूर ग्रह है, अतः इसका फल भी क्रूर होना चाहिए, परंतु यह त्रिकोणेश होने के कारण शुभ हुआ। इसका यह प्रभुत्व केंद्रेश व त्रिकोणेश होने के कारण है, इससे यह लक्षित होता है कि केंद्र का खुद का अपना कोई भी गुण दोष नहीं होता है, वह एक स्वच्छ जल की तरह बिहेव करता है। केंद्र को आप मान लें, केंद्र के जो हाउस हैं उसको आप एक स्वच्छ जल की तरह से मान लें। अब उस स्वच्छ जल में यदि हम गंगा जल डाल देते हैं, अर्थात त्रिकोण का संबंध हो जाए, तो अत्यंत शुभ, वो पूरा का पूरा गंगा जल बन जाएगा। और अगर उसी में विष डाल दें, अर्थात त्रिशिदा या 8-12 का संबंध कर दें, तो वही पानी जो बहुत स्वच्छ था अब विष बन जाएगा और अशुभ फल देगा। तो जो ऊपर हमने एग्जाम्पल बताया 3ABC, उसमें पहला उदाहरण हमने दिया कि कर्क लग्न है, ये कर्क लग्न में मंगल की हम बात कर रहे हैं, तो मंगल त्रिकोण में है और केंद्र में उसकी राशियां लगी हैं 8 और 1। इसलिए क्रूर होने के बावजूद भी यह शुभ हो गया क्योंकि इसका त्रिकोण से संबंध हो गया। और यह शुभता इसलिए आई क्योंकि केंद्र भाव जल की तरह स्वच्छ होते हैं। अब उसमें त्रिकोण का शुभत्व आ जाने से वो पूरा केंद्र शुभ हो गया और मंगल क्रूर होने के बावजूद भी शुभ फल देगा। इसी जगह अन्य केसों में त्रिशिदाय के यदि संबंध हो जाए, तो अगला उदाहरण उसका हम ले रहे हैं। उदाहरण 2, लग्न या केंद्र तथा त्रिकोण दोनों ही है। जो हमारी लग्न होती है, अभी हमने बताया कि लग्न एक ऐसा हाउस है जो प्रथम त्रिकोण है और प्रथम केंद्र भी है। तो लग्न या केंद्र तथा त्रिकोण दोनों ही है, अतः लग्नेश जिसे हम केंद्रेश कहते हैं खुद त्रिकोणेश होने के कारण शुभ है, परंतु यदि वह षष्ठेश हुआ तो त्रिशिदायाधीश होने के कारण अशुभ होगा। अब देखिए, केंद्र का त्रिकोण से संबंध हमने पढ़ लिया, अब केंद्र का त्रिशिदाय से ये संबंध का एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। तो त्रिशिदाय से, केंद्र का त्रिशिदाय से संबंध क्या है? वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्नेश मंगल, अब ये वृश्चिक लग्न की कुंडली हमने लगा दी है, 8वीं राशि वृश्चिक प्रथम हाउस में लगी है, तो ये त्रिकोण भी है, ये केंद्र भी है। लेकिन जब मंगल की 8वीं राशि यहां लगेगी तो मंगल की प्रथम राशि मेष अपने आप छठे हाउस पहुंच जाएगी। तो इस स्थिति में वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्नेश मंगल, केंद्र, त्रिकोण व त्रिशिदाय ये तीनों हैं, इसलिए वह शुभ नहीं है। 2 कारण है इसकी शुभता के केंद्र और त्रिकोण पर। छठवां जो मेष राशि है, छठे हाउस में जाने के कारण त्रिशिदाय अर्थात विष शामिल हो गया और इस कारण से अब यह उतने शुभ फल नहीं देगा, इसमें अशुभता आ जाएगी। अब इस कितनी आएगी, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि परंतु उसका पापत्व मिथुन लग्न की कुंडली के षष्ठे से एकादशेश मंगल की अपेक्षा बहुत कम है। अब देखिए, अगली कुंडली से कंपेयर करिए। मिथुन लग्न की कुंडली में जो मंगल की राशियां वृश्चिक हैं और मेष है, वृश्चिक जा रही है छठे भाव में और मेष जा रही है एकादश भाव में, और ये दोनों ही त्रिशिदाएं हैं, अर्थात अब यहां मंगल पूरी तरह से त्रिशिदाय हो गया।
अब ये प्रबल हानिकारक हो। इसीलिए कहा गया है कि मंगल यदि लग्न में वृश्चिक राशि लगी है तो उसमें 3 गुणा रहे केंद्र का, त्रिकोण का, त्रिशिराय का। वृश्चिक लग्न में उसी जगह तीसरी राशि मिथुन राशि या मिथुन लग्न की कुंडली में यही मंगल षष्ठेश और एकादशेश है, जो कि दोनों त्रिशिराय है, इस कारण पूर्णतया पापी है। यहां पे त्रिकोण का कोई रोल नहीं है। इसलिए कहा गया है कि मिथुन में मंगल जो है बहुत ज्यादा पाप फल देता है, उसके कंपैरिजन में वृश्चिक लग्न में मंगल कम पाप देगा। और भी आगे देखते हैं। इसके अलावा अथवा सिंह लग्न की कुंडली के सप्तमेश और षष्ठेश शनि की अपेक्षा कम है। तो ये सिंह लग्न की कुंडली बनाई तो लग्न में अगर सिंह राशि है तो अपने आप 10वीं और 11वीं राशि जो कि शनि की राशियां हैं, एक छठे भाव में चली गई और एक सप्तम भाव में चली गई। तो यहां केंद्र त्रिशिराय का संबंध हो गया। तो षष्ठेश, तो सिंह लग्न की कुंडली के सप्तमेश और षष्ठेश शनि की अपेक्षा कम। तो यहां कुल मिला के बताया गया कि यहां पे भी मिथुन का पापत्व तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसकी दोनों राशियां, मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल की दोनों राशियां त्रिशिराएं हैं, जबकि वृश्चिक लग्न और सिंह लग्न की कुंडली में कम से कम एक राशि यहां त्रिकोण की है तो दूसरे में केंद्र की है। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्नेश मंगल केंद्र, त्रिकोण व त्रिशिराय भी है, इसलिए वह शुभ नहीं है पर बहुत ज्यादा अशुभ भी नहीं है, परंतु उसका पापत्व मिथुन लग्न की कुंडली के षष्ठेश एकादशेश मंगल की अपेक्षा बहुत कम है। अथवा सिंह लग्न की कुंडली के सप्तमेश षष्ठेश शनि की अपेक्षा भी कम ही होगा, क्योंकि त्रिकोण का रोल आ गया था पहली कुंडली में। तो यहाँ 3 कुंडली का कंपैरिजन किया गया, तब आप समझ सकते हैं कि क्या रोल है त्रिकोण का, केंद्र का और त्रिशिराय का। अब उदाहरण नंबर 3। यदि लग्नेश की दूसरी राशि केंद्र में ही हो तो वह शुभ होगा। यदि लग्नेश की दूसरी राशि केंद्र में ही हो तो वह शुभ होगा। मिथुन लग्न की कुंडली में बुध लग्नेश चतुर्थेश, कन्या लग्न की कुंडली में बुध लग्नेश दशमेश होता है, वह केंद्रेश तथा त्रिकोणेश होने के कारण से शुभ है। इसी तरह धनु और मीन लग्न की कुंडली में बृहस्पति भी शुभ है। अब ये तीसरा उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं, तीसरे को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ मिथुन और कन्या लग्न की बात की गई, तो देखिए ये कन्या लग्न की कुंडली लगी है, तो कन्या लग्न की कुंडली में लग्नेश कौन है? बुध। तो बुध की दूसरी राशि कहां गई? दशम में चली गई। अर्थात यहां कन्या लग्न की कुंडली में लग्नेश बुध है और उसकी दोनों राशियां ही केंद्र में हैं। तो इस स्थिति में यदि बुध अपनी ही राशि में बैठ जाए तो अत्यंत शुभ फल देगा। यदि लग्नेश की दूसरी राशि केंद्र में हो तो वह शुभ होता है, और अगर स्वराशिस्थ हो जाए तो अत्यंत शुभ होता है। और स्वराशिस्थ में भी अगर वो छठवीं राशि में बैठ जाए तो सिर्फ एक ही ग्रह ऐसा है, बुध, जिसकी दूसरी राशि भी कन्या है और वही उसकी उच्च राशि भी है। जैसे ये जो कुंडली लगी है इसमें आप देख लीजिए, लग्नेश बुध है और अपनी दूसरी राशि दशम भाव में बैठा हुआ है, मिथुन में। तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है, क्योंकि केंद्र का स्वामी लग्नेश अपनी ही स्वराशि में बैठा है, वही यहां समझाया गया है। तो इस तरह से 4 राशियां 3, 6, 9, 12 ये ऐसी है कि जब 3 लगेगी तो छठवीं अपने आप केंद्र में आ जाएगी, 9 लगेगी तो 12वीं अपने आप केंद्र में आ जाएगी। तो 3, 6, 9, 12 अगर केंद्र में लगती है तो उसका दूसरा राशि भी अपने आप केंद्र में ही रहेगा, और इसका स्वामी यदि उन्हीं राशियों में बैठ जाए, स्वराशिस्थ हो जाए, तो अति शुभ स्थिति बनाता है। तो ये दोनों कुंडली लगी है, यहाँ कन्या है और यहाँ धनु राशि की है। तो धनु राशि अगर लग्न में लगेगी तो अपने आप उसकी दूसरी 12वीं राशि चौथे हाउस में चली जाएगी। कन्या लग्न में तीसरी राशि उसकी बुध की अपने आप 10वें हाउस में आ जाएगा, और जब मिथुन लग जाएगी प्रथम हाउस में तो छठवीं हाउस चौथे हाउस में आ जाएगी। तो इस तरह से 3, 6, 9, 12 केंद्र में ही लगती हैं दोनों राशियां, और यदि वह ग्रह केंद्र में ही अपनी राशि में बैठ जाता है तो एक राजयोग बनाता है।
चौथा उदाहरण, ये सारे उदाहरण आज हम केंद्र और त्रिसदाय के संबंधों के बारे में बता रहे हैं। उदाहरण 4, सिंह तुला तथा कुंभ लग्नों की कुंडलियों में क्रमशः मंगल शनि शुक्र ये चतुर्थेश होते हैं और उनकी दूसरी राशि त्रिकोण में होती है। इस कारण से ये केंद्रेश शुभ होते हैं। तो याद रखिए, सिंह तुला और कुंभ लग्न के जो जातक हैं उनकी कुंडलियों में मंगल, सिंह लग्न की कुंडली में मंगल, तुला लग्न की कुंडली में शनि और कुंभ लग्न की कुंडली में शुक्र, इनका केंद्र त्रिकोण का संबंध बनता है, क्योंकि इनकी एक राशि चतुर्थ हाउस अर्थात केंद्र में लगती है और दूसरी राशि त्रिकोण में लगती है। तो केंद्र त्रिकोण का संबंध बन जाता है और यह सबसे अच्छी स्थिति होती है। उदाहरण 5, सप्तम स्थान केंद्र का तृतीय स्थान है, क्योंकि केंद्र में 4 हाउस होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, अर्थात केंद्र का तृतीय हाउस सप्तम हाउस है, केंद्र का चतुर्थ हाउस 10वां हाउस। तो सप्तम स्थान केंद्र का तृतीय स्थान है और विषम पद होने से उसका कोई भी स्वामी त्रिकोणाधिपति नहीं हो सकेगा, इसलिए कोई भी सप्तमेश शुभ फलद नहीं हो सकता। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि जो केंद्र का स्वामी है, जब तक का उसका त्रिकोण से संबंध नहीं हुआ तब तक वो शुभ फल नहीं देगा, क्योंकि शुभ ग्रह शुभ फल देना बंद कर देते हैं और क्रूर ग्रह क्रूर फल देना बंद कर देते हैं, और वो तभी शुभ फल देंगे जब उनका त्रिकोण से संबंध होगा। लेकिन सप्तम के केस में एक ऐसा स्पेशल केस बनता है कि सप्तम स्थान केंद्र का तृतीय स्थान है और ये विषम है, 7 नंबर विषम है, तो उसका कोई भी स्वामी त्रिकोणाधिपति नहीं हो सकता। सारे ग्रहों की हम बात कर रहे हैं, सारे 7 ग्रह, वो कोई भी उनकी सप्तम में अगर उनकी कोई राशि लगी है तो उनकी दूसरी राशि त्रिकोण में नहीं जाएगी किसी भी ग्रह की। इसलिए सप्तम के केस में ये एक स्पेशल केस बनता है कि वो उसका त्रिकोण से कभी संबंध ही नहीं होता, इसलिए कोई भी सप्तमेश शुभ फलद नहीं हो सकता। तो सप्तमेश हमेशा अशुभ फल देता है, इसलिए उसको हम मारक भी कहते हैं। अब वो चाहे सौम्य ग्रह हो या क्रूर ग्रह हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा अशुभ फल ही देगा, क्योंकि सप्तमेश कभी त्रिकोणेश नहीं बन सकता सारे 7 ग्रह के। इसमें भी सबसे ज्यादा अशुभ फल शनि देता है, क्योंकि त्रिकोण का तो संबंध नहीं बना लेकिन त्रिसदाय का जरूर संबंध बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि शनि की राशि सप्तमेश शनि षष्ठेश व अष्टमेश हो सकता है। जैसे शनि की 10 नंबर राशि यहां लगी तो 11वीं चली जाएगी कहां पे? अपने आप अष्टम में चली जाएगी, और अगर 10वीं छठवें में लगी तो 11वीं आ जाएगी सप्तम में। तो शनि सप्तमेश बन रहा है, तो या तो उसकी राशि छठवें में एक रहेगी तो दूसरी सप्तम में रहेगी, या पहली राशि उसकी सप्तम में होगी तो अगली वाली राशि उसकी अष्टम में चली जाएगी। तो इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा अशुभ फल शनि देता है, क्योंकि सप्तमेश शनि षष्ठेश व अष्टमेश हो सकता है, बाकी के कोई भी ग्रह त्रिसदाय नहीं हो सकते। शनि के अलावा जितने भी ग्रह हैं वो त्रिकोण के अधिपति नहीं है, तो त्रिसदाय के भी अधिपति नहीं है, इसलिए वो उतने हानिकारक नहीं है। पर शनि के केस में वो सप्तमेश है, तो वो या तो त्रिसदाय का स्वामी हो जाएगा या तो अष्टम का स्वामी हो जाएगा, और इस कारण से प्रबल अनिष्टकारी होगा। कैसा अनिष्ट करेगा? शनि षष्ठेश होने पर वह पापी होगा, पाप कर्म कराएगा। वह अष्टमेश होने पर अत्यंत अनिष्टकारी हो जाता है। शनि की अगर 10वीं राशि छठे में लगी है और 11वीं राशि सप्तम भाव में लगी है तो पत्नी का व्यय कारक हो जाएगा। रोग शत्रु, रोग से या शत्रु से रोग से मृत्यु का कारक बनेगा। इसीलिए बहुत से लोगों की कुंडली में देखा गया है कि उनकी पत्नियों की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि शनि की 11वीं राशि सप्तम भाव में लगी है, तो 10वीं राशि उसका व्यय हो गया, क्योंकि सप्तम से 6वां भाव उसका व्यय भाव।
इसीलिए शनि को छोड़कर सब सप्तमेश ना तो शुभ हैं और ना ही अशुभ हैं। अब उदाहरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। छठवां, केंद्र में सबसे बली स्थान दसम स्थान है। अभी हमने बताया उत्तरोत्तर प्रबल होते हैं। जैसे केंद्र की बात करें तो 1, 4, 7, 10 में एक सबसे कमजोर होगा तो 10वां सबसे ज्यादा मजबूत होगा। जितना बड़ा नंबर उतना ही ज्यादा बली। तो केंद्र में 1, 4, 7, 10 में 10वां सबसे ज्यादा बली। इसी तरह त्रिकोण में 1, 5, 9 में 9वां सबसे ज्यादा बली। तो सबसे ज्यादा शुभत्व किसमें आएगा? नवे में आएगा। सबसे ज्यादा क्रिस्टल क्लियर जल की तरह बिहेव करेगा तो वो 10वां होगा, क्योंकि केंद्र में सबसे ज्यादा बली 10वां और त्रिकोण में सबसे ज्यादा बली 9वां भाव है। यही यहां दिया है उदाहरण 6 में कि केंद्र में सबसे बली स्थान दसम स्थान है और त्रिकोण में नवम स्थान है। वृषभ लग्न की कुंडली में दशमेश शनि नवमेश भी है। अब आप देख लीजिए, वृषभ लग्न की कुंडली है तो शनि की राशियां कहां कहां पहुंच गई? 10वीं राशि पर लग गई नवे में, अब 11वीं शनि की राशि लग गई 10वें हाउस में, अर्थात शनि की राशि नवम और दसम भाव में लग गई। और जैसा कि हमने बताया, अब वो त्रिकोण का भी स्वामी है और केंद्र का भी है, और त्रिकोण में भी सबसे ज्यादा प्रबल मजबूत त्रिकोण का स्वामी हो गया, और उसी तरह केंद्र का भी सबसे जो प्रबल केंद्र है उसका स्वामी। तो यहां पे शनि दशमेश नवमेश दोनों है। यहां दशमेश प्रबल केंद्रेश तथा प्रबल त्रिकोणेश होने के कारण से उस शनि को प्रबल प्रभुत्व प्राप्त हुआ। तो ये कुंडली में शनि सबसे ज्यादा मजबूत है। सच बताएं तो 12 राशि में ये स्थिति जो बनती है जिसमें धर्म और कर्म दोनों भाव सबसे ज्यादा स्ट्रांग स्थिति में है, तो उनका जो कारक ग्रह है शनि सबसे मजबूत स्थिति में आ गया, और इस कारण वह अकेला ही सर्वोत्कृष्ट शुभ ग्रह हुआ वृष राशि में। अब यदि यह शनि नवे भाव मकर राशि में स्वराशि में बैठ जाए तो यह सभी कुंडलियों में सबसे ज्यादा अच्छा फल है, क्योंकि त्रिकोण में पूरी कुंडली में सारे भाव में सबसे ज्यादा शुभ भाव नवा भाव, और शनि नौवें भाव में अपनी मकर राशि में बैठ गए, वृष लग्न की कुंडली है, तो धर्म और कर्म के स्वामी सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है, तो यह सबसे बड़ा राजयोग बना देगा। इसीलिए यह सभी कुंडलियों में सबसे अच्छा फल देगा। अब अगर गलती से किसी न किसी की कुंडली में तो जरूर वो उच्च के होके भी बैठते होंगे। वृष लग्न की कुंडली में शनि 7वें राशि और 6वें भाव में बैठ गए, अर्थात शनि यहाँ पे उच्च के हो गए। देखने में तो ये लगेगा कि भाई उच्च के हो गए तो बहुत ही अच्छा फल देंगे, लेकिन त्रसडाय हो गए, वो विष घुल गया अब इस शुभता में। तो यहाँ पे शनि उच्च होने के बावजूद भी त्रसडाय होने पर अब अच्छे फल नहीं देंगे या फिर बहुत कम देंगे, और जो विष जिंदगी में उनके आ रहा है उसका कारक उनके रोग और उनके शत्रु होंगे, क्योंकि शनि उच्च हो रहे हैं 6ठे भाव में तुला राशि। तो इन सारे केसेस को स्टडी करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है, तो उपरोक्त कथनानुसार यही निष्कर्ष निकलता है कि यदि सौम्य ग्रह केंद्राधिपति होने से शुभ फल नहीं देते हैं तो वह अशुभ भी नहीं देते। सौम्य ग्रह यदि केंद्रेश हो तो उनको शुभ फल प्रदान करने के लिए त्रिकोणाधीश होना आवश्यक है। ये आप समझ लीजिए कि जो ग्रह केंद्र के अधिपति होते हैं, केंद्राधिपति, तो वो अपना शुभ ग्रह है पर शुभ फल नहीं दे रहे हैं। अब एक ही कंडीशन में देंगे कि साथ ही साथ वो त्रिकोण के भी अधिपति, और ऐसा ना हुआ, गलती से वो त्रिकोण की जगह त्रिशदायक हो गए तो बहुत ज्यादा अशुभ फल देंगे। इसी तरह से पाप ग्रह केंद्राधिपति होने से अशुभ फल नहीं करता तो शुभ फल भी नहीं देता है।
क्रूर केंद्रेश ग्रहों को अशुभ फल देने के लिए त्रिशदायाधीश होना आवश्यक है। तो यदि क्रूर ग्रह है और केंद्र का स्वामी है तो दो स्थिति बनेगी। अब वो अपना क्रूर फल या अशुभ फल दे, इसके लिए उसे त्रिशदाय जरूर बनना पड़ेगा। और अगर वो त्रिशदाय ना बना तो अपना अशुभ फल नहीं देगा। और अगर वो त्रिकोण का मालिक बन गया, तो केंद्र त्रिकोण का संबंध गया, तो क्रूर ग्रह भी शुभ फल देने लगेगा। तो कुल मिला के समरी ये बनती है कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण से संबंध बनाया तो शुभ फल मिलेंगे, त्रिशदाय से संबंध बनाया तो अशुभ फल मिलेंगे, अष्टम भी त्रिशदाय के जैसा ही अशुभ फल। तो मित्रों, ये सातवां जो श्लोक था पाराशरी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केंद्र त्रिकोण का संबंध बताता है, केंद्र त्रिकोण त्रिशदाय का और अष्टम का संबंध। इसमें सारे एग्जाम्पल हमने दिए हैं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। धन्यवाद मित्रों।